कर दो। देखिए, आप दोनों यहाँ रहते हैं और मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। पहले प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, पहली बात है कि शैतान एक चोर के समान है। वरुण भाई ज़रा ध्यान से सुनना। आपका जीवन खुदा ने बचाया है, किसी इंसान ने नहीं। आपका जीवन परमेश्वर ने बचाया है, हमने भी नहीं बचाया, है ना। आपको हमें जवाब नहीं देना, परमेश्वर को देना है। दूसरा, जब भी कल आप नाइट प्रेयर में नहीं आए, पता नहीं क्यों, है ना, जबकि आना चाहिए थी, क्योंकि सारा आदर महिमा जब हम होठों से बोलते हैं ना, परमेश्वर को देते, है ना। अभी एक केस आपके पास आया, कहाँ आया वो? चोट लगा हुआ, कहाँ पे आया? आपके पास। मैंने उसे भी यही समझाया था ना, आपने फ्री में इलाज किया, उसका जान बचाई, वो आपका एहसान मानेगा नहीं मानेगा? वो आपके पास आना चाहिए ना। आज हम कहाँ हैं? बहुत दुख है। देखो, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो कांटे चुभेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम चलना बंद कर दे, चलना तो पड़ेगा। जब आप उस रास्ते पे थे जहाँ पे दुकानें थी नशे की, उस समय कोई कांटा नहीं चुभा, कोई दिखता भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक नशा था। खुशबू सामने आइए, क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों एकजुट हो और परमेश्वर में हो तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें परमेश्वर को युद्ध की जरूरत है। आप सब जवान हैं, संजू भाई, थोड़ा ध्यान से बैठना और सुनना, है ना। जैसे हम अपने जॉब पे बॉस की सुनते हैं ना, है ना, बॉस की सुनते नहीं तो निकाल देगा जॉब से, ऐसे ही परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर के दास की सुनो। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ, मेरी दो लाइफ थी। एक वो जो परमेश्वर दूर होकर मुझे मृत्यु मिली, यानी कि संसार में कुछ नहीं मिला, आज खुदा में होकर सब कुछ मिल रहा है ना। इस चीज को अभी आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है, ठोकर के बाद समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी। खासकर आप दोनों को मैं कहना चाहता हूं, आप दोनों का घर परमेश्वर बनाया, परमेश्वर ने जोड़ा। कई बार ऐसी मोमेंट आई, हम सब गवाह हैं कि टूटने वाला था, बिखरने वाला था, परमेश्वर ने जोड़ा और संतान की भी आशीष दी। लेकिन आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आप कहाँ हैं? शैतान तो खींचेगा। याद रखना, बात कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर में आने के बाद पीछे हटते हैं तो 7 गुना विपत्ति आती है। बाइबल में साफ लिखा है, सॉरी 8 गुना, क्योंकि वो आत्मा अपने से 7 बुरी आत्मा को साथ ले जाती है और उस मनुष्य की दशा पहले से बदतर हो जाती है। इमेजिन करो, क्या हम परमेश्वर को समय दे पा रहे? दूसरी बात, जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे तो शैतान तो कहीं ना कहीं से ऐसी बातों को लेकर आएगा कि शायद हमने सुनी ना देखी होगी। कुछ भी बोल सकता है किसी के रूप में, वो उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो किसी में आके कुछ भी आपको बहका सकता है। सिर्फ आपको क्या रोकेगा? परमेश्वर के घर पे रोकेगा, वचन पढ़ने से रोकेगा और अपना काम पूरा करेगा। क्या होगा? नुकसान किसका होगा? डॉक्टर पेशेंट की लड़ाई होगी, पेशेंट गुस्से में नहीं जा रहा डॉक्टर के पास, किसका नुकसान होगा? है कुछ? किसका नुकसान होगा? पेशेंट का ही होगा। आप किसका नुकसान कर रहे हो? एक माँ इतनी दूर से आती है, चली जाती है, रात बिता रही है, बुखार कोई मायने नहीं रखता। अब आते बुखार ठीक होता है भाई, बोतल की जरूरत नहीं पड़ती। सच कह रहा हूँ, मैं बुखार में पुलपिट पे खड़ा होता हूँ कई बार, मुझे नहीं दिखता बुखार। आप आते, कोई वहाँ पे वो नहीं था, आप चंगे होते, आशी को भी सबको लेकर आते। आज शैतान यूथ का जीवन खराब कर रहा है। मेरे पास कितनी बड़ी लिस्ट है, आप खुद गवाह हो लिस्ट की क्या बात है, आपको खुद पता है। क्या आप चाहते हो कि आप दोबारा लाइफ में भाई जाए? चाहते हो तो चाहते तो हो। पहला दर्जा है, जैसे पहले पागल थे उससे ज्यादा पागल हमें परमेश्वर होना है, दीवाना होना है। यह नहीं है कि आज हमें छुटकारा मिल गया तो वह टाटा बाय बाय, नहीं। परमेश्वर यहां पर है, वो हमें बचाना चाहता है। मेरा कर्तव्य, मेरा एक ही डिजायर है। आज ये सब लोग तितर बितर थे, कोई प्रार्थना योद्धा नहीं था, कोई कुछ जब के घर पे आया 7 सितंबर 2022 को, वो 2 बेटियां नहीं आई, उनकी गवाही हमेशा मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां मिला है। और आज देखो कैसे प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम ही प्रार्थना करें, हम चाहते वरुण भाई यहां खड़ा हो। मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप संभालो चीज को। मेरा यही डिजायर है, जो मेरे पास है उसको बांटता हूं। तो वही बात है, हम परमेश्वर देना चाहता है, आप लेना नहीं चाह रहे। वन साइड हो जाओ। हाँ, अगर आपको लगता है, आप बोलो पाशा जी हम नहीं आ सकते, हम तो अपनी लाइफ जिएंगे, आप अपनी लाइफ जी, बस बात खत्म, ठीक है कोई बात। लेकिन मुझे डर है ना, जब लाइफ में कठिनाई आएगी तो कौन बचाएगा? आज एक देखो, उस दिन में कि वरुण भाई आप और आप दोनों के ऊपर एक शैतान मंडराते रहता है।
मंडराते ही रहता है। ये संतान परमेश्वर की है, इसे परमेश्वर को सौंपना है, ना कि कहीं भटकना है। शैतान तो मुंह फाड़ के खड़ा है, आप यकीन कर लो नहीं तो। दूसरा, आज पर मुझे मैं कर परमेश्वर यहाँ पे कौन सा वचन देना है, क्या वचन दूं? तो परमेश्वर का जा आज सीसीटीवी कैमरा लगा दे। अब लगाए है यहाँ पर, कहाँ है? बाहर है ना। आज देखो बड़े बड़े सीसीटीवी मैं लेकर आऊँ बैग में मैं, वो सीसीटीवी कैमरे जो आपके हर चीज को मूवमेंट करेंगे। अब क्यों लगाते हैं कैमरे हैं? क्यों लगाते हैं? ताकि चोर को देख सके, कोई बुरा इंसान ना आए ना। आज मैं आपको वो सीसीटीवी कैमरे देख रहा हूँ जिसमें हम पाप करते भी दिखेंगे, हम चुगली करते भी दिखेंगे, हम गलत है वो भी दिखेंगे, सही है वो भी दिखेंगे। जैसे एक बॉस लगाता ना वर्क एक शॉप पर, ताकि वो वर्कर को भी देख सके कौन ईमानदार कौन वफादार है। हम यहाँ प्रार्थना करके चले जाएंगे, ये 6 दिन 7 दिन जो भी है, आप पूरे महीने मान लो आपके अंडर में रहेगा। कौन शैतान कैसे आ रहा है, प्रिंस इसको छोड़ दे, कौन कैसा आ रहा है ना, कौन कैसा व्यक्ति आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा क्या हम राइट है या रॉन्ग, है ना? आज पता चलेगा। ये सीसीटीवी कैमरा है, वो कैमरे जो अंधेरे में भी दिखते हैं, वो कैमरे जो अगर आप सो के सोचोगे ना तब भी वो आवाज़ आएगी। वॉइस वाले कैमरे लेकर आया हूं मैं, है ना। निकालेंगे बच्चे मेरे साथ। दूसरा इतिहास 7:14। आशी को दे दो बच्चे को, जरा ध्यान से सुनो। दूसरा इतिहास 7 का, ये सबके लिए है, मेरे बात जरा ध्यान से सुनना। ये वचन है परमेश्वर का। मैं वचन के लिए परमेश्वर के हमेशा सीरियस हूँ। मुझे दोस्ती नहीं पसंद है, मुझे परमेश्वर पसंद है ना। मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे? अपना आदर करने नहीं आ रहा हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ आप बचो। एक डॉक्टर पेशेंट पे, एक डॉक्टर पूरा तन मन लगाता है क्या पेशेंट बचे, लेकिन परमेश्वर हमें यही सिला देता है। मेरा काम है कि यहाँ प्रतिफल हो, ये नहीं हम आ रहे खाना खा रहे और ठीक है, नहीं, हम प्रतिफल दिखने चाहिए, वो फल लगे, वो फ्रूट्स लगे। वरुण भाई यहाँ ही दिमाग देना। देखो आपकी कंडीशन को मैं 2 साल से जान रहा हूँ, आप खुद जान रहे हो। मैं नहीं चाहता आपका परिवार फिर वही चीज़ देखे। शैतान तो आपको रोकेगा, वो तो बहकाएगा किसी न किसी द्वारा। आपको लड़ना है और आगे बढ़ना है, बस यही फाइट है, यही जीत है। हर चीज को हमें झेलते हुए आगे बढ़ना है, ये जीत है। देखो आज सीसीटीवी कैमरे जो हमारे लिए लाभदायक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों शैतान बार बार अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर का आज उसकी आंखें लगा रहा हूं। यहां लिखा है दूसरा इतिहास 7:15 और 16 पढ़े पिंटू भाई। दूसरा इतिहास 7:15। मैं पढ़ूं? हाँ, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, यहाँ ध्यान देना। हाँ, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरे कान दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। ये वचन दिया परमेश्वर ने। आपको पता है ये वचन सबसे पहले मैंने इंदौर में कहाँ पढ़ा था? इनके घर पे। यही बोला था कि आज से मैं सीसीटीवी का मैं ला के जा रहा हूँ। यही परमेश्वर ने बोला है। क्या लिखा है देखो, बढ़ जाए भाई। यह लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, इस स्थान, यह भवन का नाम नहीं है, स्थान बोला है। जो आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्या है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर कह रहे मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। नो स्टॉप। प्रार्थना हो रही है नहीं हो रही, क्या हो रहा है यहाँ पर? सब कुछ देख रहा है परमेश्वर। अंधेरे में भी देखने वाला परमेश्वर है और हमारी जो गतिविधियां है उस पर नजर रखता है। सीसीटीवी कैमरा यही तो है ना कि कोई चोर तो नहीं आ रहा, परमेश्वर यही देखेगा कि चोर यहाँ पर तो नहीं आ रहा या चोर बुलाया जा रहा है। क्यों? अगर प्रार्थना नहीं हो रही तो चोर बुला रहे हैं हम।
संगति कैसे हो रही है, परमेश्वर बहुत डीप बता रहा है आज, ताकि छुटकारा मिले। यहां साफ लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस समय की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया। ये एक प्रैक्टिकल एक भवन के लिए नहीं है कि सुलेमान ने जो बनाया था उसी के लिए, नहीं तो परमेश्वर एक ही भवन में भेजता सबको। यह हम सबके लिए है ना। हम और आप कौन है कौन है? परमेश्वर के मंदिर है, यह हमारे लिए है। इस मंदिर में हम क्या डाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, है ना। अब ये बोतल मैं इनको दे रहा हूँ, लो भाई भर के लाना, ये तुरंत तुरंत भर के ले आएंगे, लेकिन इसमें छेद हो तो नहीं भरेगी। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा छेद तो नहीं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना मिस हो रही है? अगर आप दुनिया को देखकर चल रहे हो तो परमेश्वर को देखकर नहीं चल सकते, और परमेश्वर को देखकर चले तो दुनिया आपको देख नहीं सकती। आमीन। जब हम परमेश्वर के लिए ईमानदार है, वो वफादार है। मेरा यही है, जब भी हमें बड़ी जगह दिखती है ना, हमें कोई कुछ ख्याल नहीं आता, बस एक ही ख्याल आता है, या कितनी अच्छी प्रार्थना होगी ना, कितने अच्छे लोग आएंगे ना, यही लगता है बस ये घर काश भवन बन जाए, यही डिजायर रहती है बस। जहां बड़ा भवन देखा बस यहाँ कितने अच्छे लोग आएंगे ना, यहाँ काश मीटिंग हो जाए। यह लिखा है अब से जो प्रार्थना इस समय की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आंखें और कान 24 घंटे लगे रहेंगे। आज से सोच समझ के चलना। यहाँ पर यह नहीं आप सोचोगे चलो यहाँ पे तो लगे, हम कहीं और रह लेते है ना, हम तो कहीं और रह लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मन की बात है। परमेश्वर मन का ज्ञाता है, हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, सब जानता है। अगर हमारा मन साफ है तो खुदा हमारे अंदर है। अब क्या लिखा है देखो, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। मन और परमेश्वर की आंखें लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? अब एक चीज होती है, जब कोई लड़का लड़की अफेयर करते तो उसका मन क्या कहता है, यार तू तो उसके मन में पागल है ना, तेरे मन में वही बसी हुई है, यानी कि वही चीज दिखती रहती है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है अपनी आंखें वहां लगा के रखता है। इमेजिन करो, खुदा को 24 घंटे देख रहा है, रातों दिन देख रहा है। जब एक बाप अपने बेटे को आंखों के सामने रखता है तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है वो बेटा बिगड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि माँ बाप के आंखों के सामने है। आज से परमेश्वर के सामने आपको मैं उपस्थित करता हूँ। आपका चलना, आपका फिरना सब परमेश्वर नोट करेगा और उसी हिसाब से प्रतिफल देगा। हमारी देखो, परमेश्वर के दास का काम क्या है? प्रार्थना करना, ब्लेस करना। काम तो आपका ही है। आपका काम क्या है? दवाई देना। अब वो नहीं खा रहा, अब क्या करोगे? वो आपको शिकायत करेगा, आपने कैसे दवाई दी। अब क्या करोगे? आप टेंशन में आ जाओगे, अब और अच्छी दवाई दोगे, वो फिर ठीक नहीं हो रहा। क्यों? जब पता चलेगा वही दवाई नहीं खा रहा, आपको बुरा लगेगा ना, आप मत जाइए मेरे पास अब, क्योंकि मेरा नाम खराब हो रहा है। आप तो चर्च आए हो, इंदौर प्रार्थना भवन, है ना, चर्च कहीं भी गए होंगे। चर्च एक पवित्र चीज़ होती है ना, उसमें बुराई अलाउड है पूरन भाई? थोड़ा आवाज़ निकालो। नहीं है। उसमें सिगरेट पीना अलाउड है भवन में? नहीं है ना। उसमें कोई बुरा काम अलाउड नहीं है ना। बाहर कर सकते, फिर बाहर कर सकते क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं कर सकते ना, यानी कि। लेकिन आज वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ईंट पत्थरों का भवन जब बनता है जब परमेश्वर का दास खड़ा होता है, इसलिए वो भवन बनता है। खाली खंडर को कोई भवन कहेगा क्या? कोई नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपना आत्मा उसमें डाला था, वही चला आ रहा है। निकालेंगे वचन, दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों। ये आज आपको वो मिल रहा है ताकि आपसे कोई गुनाह ना हो, कोई पाप ना हो, कोई अधर्म ना हो। आपके अंदर ये डर है, ये सीसीटीवी कैमरा है कि भैया अब तो जो कर लिया, अब तो कैमरे लग चुके हैं, अब चोरी नहीं करेंगे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। आपकी हर एक छोटी चीज़ का मूवमेंट रखेगा परमेश्वर। हाँ, अगर कोई गलत इंसान, गलत चीज़ शैतान आता है तो उसको भी देखेगा, लेकिन याद रखना वो आपके द्वारा ना है बस। कोई जबरदस्ती आता है उसे चोर कहते हैं, कोई दोस्त पीने वाला आता है उसे रजामंदी कहते हैं। ये देखना कि हम पाप कर रहे हैं या पाप हमें कर रहे हैं, कि कौन आ रहा है। वचन कहता है पाप द्वार पर खड़ा है, इसलिए ये वचन बहुत जरूरी था, परमेश्वर ने याद दिया है यहाँ पर। दूसरा कुरिन्थियों 3:16, सॉरी 1 कुरिन्थियों, हाँ मैं ही पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
किसके लिए लिखा है? अपोस्टल के लिए, प्रॉफिट के लिए, पास्टर के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, किसके लिए? है ना? मानते हो ना कि हम कौन है? मंदिर है। अब ये घर कितना अच्छा लग रहा है बैठे हुए, क्यों लग रहा है? साफ कर रखा है ना। चर्च भी साफ करते हैं। क्या हम अपने घर को साफ करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मैल घुसेड़ा हो, जाले लगे हो, है ना, हीन भावना हो, ढह कपट हो, चुगलिया हो, बुराई हो, दिख तो बड़ा अच्छा रहे ऊपर से, अंदर से सब कुछ खत्म हो। पाप की कमाई कर रहे हो, पाप से कमाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, याद रखना परमेश्वर को दान पसंद नहीं है, उसकी आज्ञाकारिता पसंद है, पवित्रता पसंद है। वो पाप को देख नहीं सकता। क्या लिखा है देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वह हम है। क्या लिखा है कि कोई नाश करेगा, यानी कि कोई जादू टोना करेगा तो परमेश्वर नाश कर देगा उस लोगों को, उस जादू टोने को नाश कर देगा, बीमारी को नाश कर देगा। लेकिन अगर हम ही कर रहे हो तो, हम ही उस नाश कर रहे हो तो परमेश्वर हमें भी नाश कर देगा। आज हम यही बात करते हैं एली की 2 पुत्र की, यही कर रहे थे ना। उन्होंने अपने मंदिर को खुद नाश करो, नाश हो गया, परमेश्वर को मार दिया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। इसलिए वरुण भाई, खुशबू और आपसे कह रहा हूं, अपने आप को जांचना। हम मंदिर है, याद रखना। कहीं भी जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, 24 घंटे 7 दिन एक जैसा रहना परमेश्वर में। आप मंदिर बन चुके हैं। सबसे कह रहा हूं, संजू भाई इधर देखना, परमेश्वर ने मंदिर बनाया हम सबको। इधर उधर मत देखना कि अरे अब आप पास ही चले गए, अब हम 6 दिन अपनी जिंदगी जिएंगे ना। संडे का परमेश्वर नहीं है, रोज का परमेश्वर है वो। अब इस मंदिर में क्या करना है यह आपको देखना है। इस मंदिर में क्या करना है यह आपको देखना है। ये मंदिर बन चुका है। इस मंदिर में हर चीज़ पवित्रता की होनी चाहिए, हर चीज़ ईमानदारी की होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी कमाई की होनी चाहिए। याद रखना, आज से इस घर में, आपके भवन में, आपके घर में, यानी कि आपके दिल में कैमरे लग चुके हैं। छुप नहीं सकता। आज दुनिया को कितना भी छुपा के हम पाप कर ले, खुदा के सीसीटीवी कैमरे में आएगा ही। उसे वो डिलीट भी नहीं होती है। रिकॉर्डिंग धरती पे नहीं, स्वर्ग में हो रही है। और आज अपने आप को जांचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना हम दोषी ठहर जाए। वचन की 2 आशीष दे। आइए खड़े हो जाएंगे सारे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वाक्य तुम महान परमेश्वर पिता, तो आदर महिमा तेरा है मेरे परमेश्वर। आज से इस घर में नहीं, हमारे जीवन में तेरे कैमरे लग चुके पिता। तेरी आंखें, तेरा मन, तेरा पिता कान यही लगे रहे पिता। आज जो वचन समझाया है पिता परमेश्वर, उनकी जीवन में आ सके पिता, समझ आ सके पिता, शैतान के कानों को बंद ना कर सके पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस घर को तेरी जरूरत है पिता, ताकि इस घर में से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको आप पसंद हो मेरे परमेश्वर पिता। हम घर को ब्लेस करते, इन लोगों को ब्लेस करते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद का तेल लाओ। ये मैं भूल गया था। देखो परमेश्वर ऐसा काम करता है। आ जाओ बहन, बाप आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, अपनी बेटी के जीवन की हर वो चीज़ें दूर कर दे, हर बोझ से आज़ाद कर दे, हर वो चीज़ जो शैतान की ओर से आज आज़ाद हो जाए पिता। तो शक्तिमान परमेश्वर, तेरे से कुछ नहीं छुपा। अपनी बेटी को आज़ाद कर और निर्दोषता पवित्रता के साथ तेरी भवन में आगे गवाही दे सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाइए, आ जाओ। नहीं रहो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कर प्रभु जी पिता, तेरा बेटा है प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा करे। तू सब कुछ कर सकता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तूने हड्डियों को जलाया है मेरे परमेश्वर। तूने कहा कैसे, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? वो कहता तू ही जानता है, इसको ठीक करना तू ही जानता है पिता। तू सब कुछ कर सकता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत आज डीप वचन दिया है, इसका आपको ना ये याद रखना है। धन्यवाद करते हैं पिता। ये तेरा बेटा है प्रभु जी, तूने जोड़ा इनको पिता, शैतान इनको अलग ना कर पाए पिता। मैं इनको तेरे हवाले करता हूँ प्रभु जी। आज से इनका सोचना विचारना सब तेरी ओर से पिता। हर वो चीज़ जो उनको तुझसे दूर करती मैं पिता, उसको आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ उस बेटे को जो तेरी है पिता परमेश्वर। ये तेरी देन है प्रभु जी, किसी इंसान की नहीं पिता। ये ब्लेस है पिता, इसके जीवन की हर कमी घटी को दूर करना पिता। ये आशीषित है यीशु का सामर्थ्य नाम से पिता। इन दोनों को ब्लेस करता हूँ
वो प्रेम दोबारा ला दे पिता। पहला सा प्रेम इन्होंने खो दिया है पिता, वो प्रेम को दोबारा जगा दे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके काला धागा बनता था, वो किसका था? क्यों? वो छोड़ दिया ना आप सपने, फिर यही तो है ना, वापिस जाओगे तो भैया कुछ नहीं होगा। देखो परमेश्वर ऐसे ही दिखाता है। आ जाओ संजू भाई, बंद हो गया, अब तो कोई बात नहीं मिलेगी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ इस बेटे को तू बचा, इसके ऊपर से हर कर्ज हर बीमारी को दूर कर पिता, चंगा कर। बंद हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हुए दोनों को पिता हर बुरी नजर से बुरी शक्तियों से बचा मेरे परमेश्वर, मेरी महिमा कर पाए पिता। मैं आशा की प्रार्थना करता हूँ, तूने आवाज़ दी, इसके ऊपर तेरा अनुग्रह है पिता, ये नहीं समझ पा रही पिता, ये तेरा तेज को लेकर घूम रही है पिता, यीशु मसीह का नाम से आमीन। ठीक है प्रार्थना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी ने जो कल गवाही दी, आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, से मुकाते हुए सारा आदर महिमा को देते हैं पिता, तूने अभी तक संभाला है, आगे संभालना, ये घर तेरी ओर से पिता, हम तो चले जाएंगे लेकिन आज आप हमेशा यहाँ रहोगे पिता, तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो पिता परमेश्वर, हमारा नहीं आपका नाम यहाँ पर हो पिता। पिता तेरा धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम करो, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन। जय मसीह।